आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट्स पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइड्स और होल्स। वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स नथिंग, एक खाली स्पेस होता है क्रिस्टल्स के अंदर। जैसे कि वह एम्प्टी स्पेस जो हम पैकिंग करते समय, स्फीयर्स की पैकिंग करते समय जो खाली स्पेस बचता है वो होता है वॉइड्स। वॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल, सेकंड टेट्राहेड्रल, थर्ड ट्रायंगल। और ये शेप्स हैं, वॉइड्स की शेप्स हैं। तो कैसे बनती हैं सभी? उनकी अरेंजमेंट की वजह से। उसको हम जैसे अरेंज करेंगे उसमें वैसे ही वॉइड्स क्रिएट होगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसमें साफ ही दिख रहा है कि ऑक्टाहेड यानी कि सिक्स स्फेयर्स में जो स्पेस वैकेंट हो गया वो क्या है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय 6 स्फेयर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि फर्स्ट लेयर जो रखी हमने वो ट्रायंगुलर वॉइड्स रख दी, एंड जो सेकंड लेयर के रखी वो भी ट्रायंगुलर वॉइड्स रखी, उसमें फिट किया। तो जो उसमें 6 स्फेयर्स जो टच हो गए, जो एक वैकेंट स्पेस बचा वो क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसमें 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बचता है जब हम ट्रायंगुलर वॉइड्स की जब हम अरेंजमेंट करते हैं। सेकंड टेट्राहेड्रल, यानी कि 4 स्फेयर से जो बना हुआ वैकेंट स्पेस बचा वो क्या होता है टेट्राहेड्रल। जैसे कि दिस वॉइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्फेयर्स और फिर रेगुलर टेट्राहेड्रल पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है, देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इसके 2 यानी कि चार जो ले रखते हैं, इसके अंदर हमारी 2 वॉइड्स क्रिएट होते हैं टेट्राहेड्रल शेप की। थर्ड ट्रायंगुलर वॉइड्स, द वॉइड्स इनक्लोज्ड बाय 3 स्फेयर्स इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर यानी कि 3 स्फेयर्स के कॉन्टैक्ट में जो स्पेस वैकेंट रहा वो क्या हमारा ट्रायंगुलर वॉइड्स। इसमें 8 ट्रायंगुलर वॉइड्स क्रिएट होते हैं इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल डिफेक्ट का मतलब यानी कि क्रिस्टल्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो जाए, उसमें कुछ रेशियो की प्रॉब्लम हो जाए या कुछ उसमें आयंस की प्रॉब्लम हो जाए, तो ये डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं। द डिफेक्ट्स आर बेसिकली irregularities in the arrangement of constant particles, यानी कि एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स के अंदर होते हैं। तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें कुछ मिसिंग्स या एक्सेस या लेस, तो क्या तुम्हारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स मीन्स यानी कुछ पॉइंट्स, यानी कुछ साइड से कुछ वैकेंट हो या कुछ एक्सेस हो। लाइन डिफेक्ट्स मीन पूरी एंटायर रो से कुछ मिसिंग्स या एक्सेस या अदर कुछ प्रॉब्लम्स, तो ये सब डिफेक्ट्स हैं। जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन, यानी कि कुछ इरेगुलर उसमें पैटर्न हो जाए या कुछ डेविएशन हो जाए, इस साइड से इस साइड का एटम्स अदर साइड्स पे चले जाए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, दैट्स कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट, ये भी एक इरेगुलरिटीज हो और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एंटायर रो, ये पूरी रो का अगर डेविएशन होता है तो क्या हो लाइन डिफेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट्स 3 टाइप के होते हैं, ये फर्दर डिवाइड होते हैं 3 टाइप में, परंतु लाइन डिफेक्ट डिवाइड नहीं होता। तो पॉइंट डिफेक्ट डिवाइड होता है स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट। तो पता करते हैं क्या होते हैं। स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री यानी कि रेशो, क्रिस्टल के अंदर जो रेशो हमने सेट किया है वो रेशो अगर कुछ उसमें डिस्टर्ब होता है या अनडिस्टर्ब होता है तो स्टोकियोमेट्री में हम कन्वर्ट, स्टोकियोमेट्री के अंदर आते हैं वो। जैसे कि स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट वो है जिसका रेशो डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि द पॉइंट डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री, उस सॉलिड का स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट डिस्टर्ब ना हो, यानी कि रेशो 1:, जो भी हम रेशो क्रिस्टल का होता है वो रेशो डिस्टर्ब ना हो, तो वो क्या है स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर। इसे हम बोलते हैं कॉल इंट्रिंसिक भी और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। अब स्टोकियोमेट्री के अंदर आते हैं, दीज आर 2 टाइप्स, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
इसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी यानी कुछ स्पेस वैकेंट रह जाना, जैसे कि सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट, कुछ साइट्स वैकेंट हो जाती हैं। द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल, जो साइट्स वैकेंट हो वो क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। इससे क्या होता है, हमारा डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और ये कब अराइज होता है, जब हम कुछ सब्सटेंस को हीट करेंगे तो वहाँ से कोई सब्सटेंस मिस होंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात, डेंसिटी कम होगी, तो वो क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। सेकंड, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, व्हेन सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स अपने स्पेस लैटिस को छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड, बीच के जो साइड्स बचे होते हैं उस साइड्स पे जाके रहते हैं, तो क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, ड्यू टू इसके डिफेक्ट के कारण डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उस साइड से वो अदर साइड पे चले जाते हैं और उस साइड से कोई और आके इसमें अपनी स्पेस ले लेता है बाहर से, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स ये कौन शो करता है, नॉन आयोनिक क्रिस्टल। बिकॉज ऑफ आयोनिक क्रिस्टल तो अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर लेते हैं, बट इसमें भी आयोनिक सॉलिड्स भी 2 डिफेक्ट शो करते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। तो इसे समझते हैं, ये शॉर्टकी एंड फ्रैंकल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना बहुत ईजिली है, ध्यान समझिए। शॉर्टकी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ, यानी कि इक्वल नंबर, यानी कि जब अगर 1 कटायन मिस हुआ तो 1 अनायन भी मिस होगा, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड अनाइंस इक्वल नंबर और सेम साइज के अगर मिस होते हैं अपने साइड से, तो क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट के अंडर आता है। इस एग्जांपल क्या होता है, KCl, NaCl, KBr। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी क्रिस्टल डिक्रीजेज। अगर अपने साइड से अगर चले जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वैकेंट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें भी अराइज होता है व्हेन, इसमें क्या होता है, आयंस यानी कि पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इंटरस्टिशियल साइट्स, कुछ आयंस अपनी साइड्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स पे चले जाते हैं, और इसके अंदर जो नेगेटिव आयन है यानी कि अनायन वो लार्जर होता है कटायन से। ये कंडीशंस है, अगर अनायन ग्रेटर देन है कटायन और अपने साइड्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स पे चला जाता है, तो किसके अंदर आता है, डिफेक्ट के अंदर, फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर। और ये भी कौन शो करता है, आयोनिक क्रिस्टल, वो भी ऊपर वाला शॉर्टकी डिफेक्ट भी आयोनिक क्रिस्टल। इसका एग्जांपल क्या है, AgBr ZnS। इसमें क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, इसमें ओनली डेंसिटी सेम रहती है। कैसे, क्योंकि वो अपनी साइड छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, बीच में जा चुका है और वहाँ पे कोई फर्दर बाहर से कुछ नहीं आया, बस वही इधर आ गया, तो उसमें कोई डेंसिटी चेंज ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो इसलिए कोई डेंसिटी चेंज नहीं होती। और जो AgBr एग्जाम्पल है वो दोनों में शो करता है, बस एक ही एग्जाम्पल है एक्सेप्शन, AgBr शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है, फ्रैंकल भी। चलिए नेक्स्ट। जैसे कि अब फोटो में देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, A पॉजिटिव, यहाँ पे एक वैकेंट है, एक ये वैकेंट है एंड सेकंड ये वैकेंट है, यानी कि कहा था इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अगर मिस होंगे तो वो शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर आता है। सेकंड पिक्चर में देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर, इसमें जो है ये वैकेंट हुआ और इसने अपनी एक इंटरस्टिशियल साइट्स ये ले ली, तो देखिए इसमें ना कोई बाहर से है ना कोई कम हुआ, बस वो अंदर ही है, कोई इसमें चेंज नहीं है, यानी कि डेंसिटी डज नॉट चेंज। चलिए नेक्स्ट। अब सेकंड डिफेक्ट क्या था, इम्प्योरिटी। फर्स्ट हमारा स्टोइकियोमेट्री था, सेकंड क्या है हमारा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जब कोई फॉरेन एटम यानी कि बाहर का एटम अगर क्रिस्टल्स के अंदर आ जाए, अगर कोई बाहर का एटम क्रिस्टल्स के अंदर आ जाए, जैसे कि दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन द लैटिस साइड्स, और लैटिस साइड पे भी आ सकता है या कुछ बीच में इंटरस्टिशियल साइड पे भी आ जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे कि है ये एक Na पॉजिटिव है, यह Sr2 पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव Cl, Na पॉजिटिव Cl, ये सही चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे वही है, ऐसे यहाँ पे Sr2 पॉजिटिव आ गया जहाँ पे Na पॉजिटिव होना चाहिए था,
और एक ये भी वैकेंट है, यानी कि बाहर का एटम यहाँ से अगर 2 रिप्लेस हुए, अगर क्रिस्टल में से 2 एटम रिप्लेस हुए तो बाहर का एक डिफरेंट एटम आएगा और वो 2 एटम के साथ आएगा और एक अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और एक वैकेंट हो जाएगा। तो एक ये हमारा वैकेंट डिफेक्ट के अंदर भी आता है। इसमें कुछ नहीं है, ओनली फॉरेन एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स एंड लैटिस साइट्स इज नोन एज इम्प्योर्टेड डिफेक्ट्स। बाहर का एटम, फॉरेनर एटम इसमें आके अपना ऑक्यूपाई कर लेता है। चलिए अब नेक्स्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, यानी कि इसके अंदर हमारा रेशो डिस्टर्ब हो सकता है। स्टोकियोमेट्री, नॉन स्टोकियोमेट्री, जिसमें स्टोकियोमेट्री के अंदर रेशो डिस्टर्ब ना हो, नॉन स्टोकियोमेट्री जिसमें रेशो डिस्टर्ब हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो इसकी प्रॉब्लम तभी होती है जब इसकी स्टोकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो दिस में अकर्स इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइप्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट फर्दर 2 टाइप्स के होता है कि मेटल एक्सेस हुआ कैसे। फर्स्ट हो सकता है कि अनायन की कमी हो गई हो तभी मेटल एक्सेस हुआ, यानी कि अनायन की कमी तभी मेटल हुआ। एंड सेकंड क्या हो सकता है कि मेटल्स पॉजिटिव आयंस इंटरस्टिशियल साइट्स पे चले गए हो, ज़्यादा हो गए हो। तो फर्स्ट बात करते हैं ड्यू टू अनायन वैकेंसी। इन दिस डिफेक्ट द नेगेटिव आयंस क्रिस्टल, नेगेटिव जो आयन क्रिस्टल है वो हमारे लैटिस साइड से कहीं लीव चले गए हो, होल हो गए, वहाँ वैकेंसी हो गई हो, तो जिससे क्या होता है मेटल ही मेटल वहाँ पे बचे हो क्रिस्टल के अंदर, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस अनायन वैकेंसी के कारण, यानी कि मेटल एक्सेस के कारण, मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायन वैकेंसी, इस अनायन वैकेंसी के कारण एक एफ सेंटर क्रिएट होता है। वो कैसे होता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन आके उस अनायनिक वैकेंसी पे ट्रैप्ड करते हैं, वो अपन वहाँ पे रहते हैं, अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहाँ पे कलर इम्पार्ट करते हैं। जैसे कि एफ सेंटर क्वेश्चन पूछते हैं क्या होता है, दीज आर द अनायनिक वैकेंसी ऑक्यूपाइड बाय द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको अनायनिक वैकेंसी को ऑक्यूपाई करते हैं और कलर इम्पार्ट करते हैं। जैसे बताया गया है कि येलो कलर इनिशियल क्रिस्टल करता है, ये वाला क्रिस्टल, और ये कब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी और व्हेन दे एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विजिबल रीजन। तो ये था एफ सेंटर, पूछ लेते हैं आपसे। अब बात मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल साइट्स, जो मैंने बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कटायन, ये कटायन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट्स पे भी चले गए। इन दिस डिफेक्ट एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन, एक मेटल एक्सेस हो सकता है अनायन की वैकेंसी, एक हो सकता है एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस। तो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट्स को, जिस कारण से क्या होता है ओनली पॉजिटिव आयंस ही वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे क्या रेशियो में प्रॉब्लम चाहिए, क्या हमारे रेशियो में प्रॉब्लम। चलिए आगे चलते हैं। मेटल डेफिशिएंसी रहता है, यानी कि सिंपल मीन्स पॉजिटिव आयंस की कमी, पॉजिटिव आयंस की कमी यानी कि सिंपल मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करते हैं, उसको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये क्या होता है वीकली रिपेल्ड होता है बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। द एटम दिस सब्सटेंस हैव ऑल पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके सारे एटम पेयर्ड होते हैं और स्पेयरिंग कारण मैग्नेटिक मूवमेंट लूज देयर मैग्नेटिक करेक्टर कर देता है जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जैसे कि NaCl H2O, ये हमारे क्या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, वीकली रिपेल्ड होते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है वन और मोर अनपेयर्ड होते हैं, वन और मोर अनपेयर्ड होने के कारण क्या होता है पैरामैग्नेटिक इज टेम्परेरी। अगर अनपेयर्ड है तो क्या होता है अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक पे क्या था सारे पेयर्ड थे इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर पाया। अब आता है फेरोमैग्नेटिक के बारे में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। रीज़न क्या है देखिए, इन सॉलिड स्टेट्स द मेटल आयन ऑफ दिस सब्सटेंस आर ग्रुप्ड, इनके अंदर एक ग्रुप बना के एटम्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं हम डोमेन। ईच डोमेन एट अ टाइनी मैग्नेट, जो एक एक डोमेन होते हैं वो मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हम उसको उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को
अगर हम रख दें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो डोमेन जो होते हैं वो ओरिएंटेड करना शुरू कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो जिस कारण से क्या होता है, हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इसको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से तो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, समझिए। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक, दिस सब्सटेंस और डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर, इसका जो एंटी फेरोमैग्नेटिक है इसका भी सब डोमेन जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक की तरह होते हैं, परंतु बट द डोमेन्स इसके अपोजिटली ओरिएंट करते हैं। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके जो डोमेन्स हैं वो अपोजिटली ओरिएंट करते हैं, अपोजिटली घूमते हैं, जिस कारण से क्या होता है इसके डोमेन्स कैंसल आउट हो जाते हैं और एक क्या होता है ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एमएनओ इसका एग्जाम्पल है। फेरी मैग्नेटिक, इन फेरी मैग्नेटिक इसमें भी अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है, अनइक्वल नंबर, यानी कि किसी में कोई 5 है, कोई 4 है, कोई 3 है। इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, दोनों डायरेक्शन में होते हैं, एक पैरेलल में होते हैं, एक एंटी पैरेलल में होते हैं। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्मॉल, वो स्मॉल कैसे होता है, अगर इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कुछ अपोजिट है ना, कुछ पैरेलल है, कुछ एंटी पैरेलल है, तो कुछ मूवमेंट इसमें से कट जाएंगे, कुछ बचेंगे, तो इसलिए क्या होगा स्मॉल अट्रैक्ट करेगा ये भी मैग्नेटिक फील्ड को। अब क्यूर टेम्परेचर क्या होता है, क्यूर टेम्परेचर वह टेम्परेचर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लूज कर देगा अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर जब वो अटेन करेगा कूरी टेम्परेचर। जब वो कूरी टेम्परेचर को अटेन करेगा तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिज्म लूज करके पैरामैग्नेटिज्म बन जाता है, तो क्या होता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब लास्ट टॉपिक है डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग नथिंग, डोपिंग इम्प्योरिटी ऐड इन क्रिस्टल, कुछ नहीं है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इम्प्योरिटी को हम सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं जिस कारण से क्या कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, और कुछ नहीं डोपिंग। अब इम्पोर्टेंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्या है, व्हेन 14 ग्रुप एलिमेंट यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, 14 ग्रुप एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, अगर हम इसको मिलाते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट के साथ बोरॉन और एल्युमिनियम यानी कि 15 एलिमेंट यानी कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक के साथ, तो क्या होगा, हमने 15 के अंदर 14 मिलाया है, तो जो उसके 5 पड़े हैं, जो वहाँ पे जो उसके वहाँ पे 5 पड़े हैं 15 ग्रुप के अंदर, हमने 14 मिलाया है, तो 4 एटम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया सिंपली लाइक ए सिंगल और गेट एटम, बट द 5th इलेक्ट्रॉन नॉट यूज इन बॉन्डिंग, 5वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर यूज नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा बिकम डीलोकलाइज एंड कंट्रीब्यूट शेटवर्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ही हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए और 5वां इलेक्ट्रॉन बचा है 15 ग्रुप एलिमेंट का, तो वही इलेक्ट्रॉन जो बचा है उसका ही क्या है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करेगा। तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब 14 को 15 के अंदर ऐड करते हैं। अब पी टाइप में क्या है, फिर से वही बात, मैन सिलिकॉन जर्मेनियम यानी कि 14 ग्रुप एलिमेंट इस डब्ल्यू 13 अपने से कम पे, जब 14 ग्रुप एलिमेंट को अगर 13 के अंदर ऐड करेंगे तो जो 13 वाले हैं उसके 3 हैं, तो वो 3 से 3 बॉन्डिंग बना लेगा, परंतु हमने तो 14 ग्रुप एलिमेंट ऐड किया, हमारा तो एक बच गया है, तो वो जो एक बचा वो एक होल क्रिएट कर देगा, क्योंकि जो हमने ऐड किया उसमें से बचा है तो वो एक होल क्रिएट कर देगा, यानी कि पॉजिटिव होल, तो वही हर जगह डीलोकलाइज होगा, जिस कारण से क्या होगा कंडक्टिविटी होगी। तो ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, वेरी सिंपल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें,